जहां आम इंसान के रहने की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, उस जगह को सियाचिन कहते हैं। और यहीं से शुरू होती है अदम्य साहस की वो कहानी जिसे हिंदुस्तान का सैनिक ही जी सकता है। सैनिकों को दूसरी जगहों से लाकर जब सियाचिन पर तैनात किया जाता है तो उससे पहले उन्हें इतने ठंडे मौसम के अनुरूप खुद को ढालने के लिए तैयार किया जाता है। अब हम सियाचिन के बेस कैंप में हैं। सियाचिन जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड यानी वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड कहा जाता है। सियाचिन में ज़्यादा लोग नहीं आ पाते। कहा जाता है कि सियाचिन में या तो आपका जिगरी दोस्त आएगा आपसे मिलने के लिए या फिर आपका कट्टर दुश्मन आएगा। हालात यहाँ पर बहुत मुश्किल हैं। जिंदा रहना अपने आप में एक चुनौती है और यहाँ आने के लिए हमने भी काफ़ी तैयारी की। मैंने खुद एक फ़िटनेस रिजीम को यहाँ पर फॉलो किया क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है, सांस लेने में भी यहाँ पर दिक्कत होती है। छोटे से छोटा सामान भी, यानी आप ये समझिए कि सुई भी यहाँ हेलीकॉप्टर से लाई जाती है। हमारे देश में जो लोग बुरहान वानी को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे देश में जो लोग अफजल गुरु की मौत पर आंसू बहाते हैं और हमारे देश में जो लोग कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाते हैं, हम चाहेंगे कि उन्हें एक चुनौती दी जाए। हम चाहेंगे वो लोग इस जगह पर आकर कुछ वक्त बिताएं, तब उन्हें पता चलेगा कि देश की रक्षा के लिए कितने लोग अपनी जान की कुर्बानी देते हुए अपने घर बार छोड़कर इस दुर्गम जगह पर बैठे हुए हैं, जिसे कहा जाता है कि ये दुनिया की शायद सबसे दुर्गम जगह है और ये ऐसी जगहें हैं जहां शायद दुनिया में इतने ऊंचे ऑल्टीट्यूड पर शायद कोई और हेलीकॉप्टर कभी ना उतरता हो। हजारों फुट गहरी खाइयां, न पेड़ पौधे, न जानवर, न पक्षी। अग्नि परीक्षा सिर्फ अग्नि के सामने ही नहीं होती। आपकी हिम्मत, आपके हौसले, आपके जज्बे की अग्नि परीक्षा बर्फ के इस रेगिस्तान में भी होती है। सियाचिन को दुनिया की सबसे दुर्गम जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है और अगर आप आ भी गए तो यहाँ पर जिंदा रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसका नाम सियाचिन क्यों है? सिया का मतलब होता है गुलाब और चिन का मतलब है घाटी, यानी गुलाबों की घाटी। लेकिन अगर आप यहाँ पर आसपास नज़र डालेंगे और यहाँ के हालात को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद हमारे देश के सैनिकों के लिए इस गुलाब के कांटे बहुत चुभने वाले हैं। और ये कांटे ऐसे हैं जो हर वक्त आपको चुभते रहते हैं। कभी बर्फ़ की शक्ल में चुभते हैं, कभी ठंड की शक्ल में चुभते हैं और कभी वातावरण की शक्ल में ये चुभते रहते हैं। और जब आप इन सब से बच जाते हैं तो हो सकता है दुश्मन की गोली आपके शरीर को छू जाए। यह हिंदुस्तान के फौजियों का साहस है कि वो यहां डटे रहते हैं। बर्फ का तूफान हो या फिर कल्पना से परे गिरता हुआ तापमान, इन्हें कोई डिगा नहीं सकता, मौत भी नहीं। सियाचिन दुनिया का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है। कई बार नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह इसे थर्ड पोल भी कहा जाता है। और जब हम इस जगह के बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे और हमने यहाँ लोगों से बात की, यहाँ रहने वाले फौजियों से बात की, तो ये भी पता चला कि सर्दियों में लगभग 1000 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बर्फ़ गिरती है। और जब यहाँ पर बर्फीले तूफ़ान आते हैं तो बर्फीले तूफ़ान की जो गति होती है वो कई बार 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा होती है। बर्फीले तूफ़ान की वजह से यहाँ पर कई बार बहुत बर्बादी होती है, रहना मुश्किल होता है। और आपको याद होगा लांस नायक हनुमंतप्पा और उनके 9 साथी जब मारे गए थे तब भी एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफ़ान यहाँ पर आया था। 24 घंटे हड्डियों को गला देने वाली ठंड से मुकाबला करते हुए भारत के जांबाज सैनिक यहाँ 365 दिन डटे रहते हैं। बर्फ के तूफान में यहाँ कब, कौन और कैसे दफन हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन तमाम खतरों के बीच देशभक्ति का जज्बा ही यहाँ रहने वाले सैनिकों को सीमा पर डटे रहने की हिम्मत देता है। कभी आपने सोचा है कि सियाचिन में तैनात हमारे सैनिकों की जान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
ये दुश्मन पड़ोसी देश की या दुश्मन देश की फ़ौज नहीं है, ये दुश्मन आतंकवादी भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर सबसे बड़ा दुश्मन है बेरहम मौसम। और यहाँ का बेरहम मौसम ऐसा है, वो किसी देश के इंसानों के बीच कोई फ़र्क नहीं करता। उसके लिए इंसान चाहे पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो या चीन का हो, बराबर है। और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कि इस बेरहम मौसम के बीच में ज़िंदा कैसे रहा जाए। सियाचिन में सर्दियों के दौरान तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और इस जो ग्लेशियर है यहाँ का, इसी ग्लेशियर के पिघलने से लद्दाख की नुब्रा नदी को पानी मिलता है। बेस कैंप जो है, जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, बेस कैंप से जो सबसे दूर जो चौकी है उसको कहते हैं इंदिरा कॉलोनी। और कहा जाता है कि जब इंदिरा कॉलोनी तक हमारे जवान जाते हैं तैनाती के लिए, तो वहाँ तक पहुँचने में ही 20 से 22 दिन लग जाते हैं। ये जवान एक लाइन में चलते हैं। उस लाइन में चलते हुए ये एक रस्सी के साथ बंधे होते हैं, क्योंकि जब ये लोग वहाँ तक चलते हैं, बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है और वो बर्फ़ ऐसी होती है कि वो बर्फ़ किसी भी वक्त नीचे धंस सकती है। यानी उनमें से, उन सैनिकों में से कोई भी व्यक्ति चलते वक्त कभी भी बर्फ़ के नीचे दब सकता है, धंस सकता है, गिर सकता है। और इसीलिए इन सब लोगों को एक ही रस्सी से बांधा जाता है, ताकि अगर कोई साथी बर्फ़ में धंसे तो उसे उसके दूसरे साथी निकाल सके। कहा जाता है कि सियाचिन में भारतीय फौज का सबसे बड़ा दुश्मन यहां का मौसम है। यहां जिंदगी हर पल किसी बड़ी जंग से कम नहीं है। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां बर्फ ही बर्फ नजर आती है। तापमान -50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ये वो तापमान है जहां इंसान का जिस्म इतना ठंडा हो जाता है कि उसकी मौत भी हो सकती है। इतनी ठंड कि याददाश्त चली जाए और इंसान खाना पीना छोड़ दे, लेकिन फिर भी हमारे जवान डटे रहते हैं। अभी तो हम सियाचिन के बेस कैंप में हैं और यहाँ पर इतनी बर्फ़ नहीं है, लेकिन जब आप ग्लेशियर पर जाएंगे, यानी यहाँ से और ऊपर जाएंगे, तो बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है कि अगर ठीक से सूरज निकला हुआ हो और सूरज की किरणें बर्फ़ पर पड़कर आपकी आंखों में आ जाएं, तो आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसके अलावा जब हवाएं तेज़ चलती हैं, इतनी तेज़ और सर्द हवाएं होती हैं कि अगर कोई सैनिक रात में बाहर निकल आए तो हवा में उड़ रहे बर्फ़ के अंश आपके चेहरे पर ऐसे चुभते हैं जैसे हज़ारों सुइयां आपके त्वचा में चुभ गई हों, गड़ गई हों। यहाँ पर नहाने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर सैनिकों को शेव भी बहुत मुश्किल से करने को मिलती है, क्योंकि त्वचा इतनी नाजुक हो जाती है कि उसके कटने का ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है। और अगर एक बार आपकी स्किन, आपकी त्वचा यहाँ पर कट जाए तो उसको ठीक होने में भी बहुत वक्त लगता है। जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन और 20,000 फीट की यहाँ पर ऊंचाई है। 1984 से लेकर अब तक सियाचिन में, यानी इस इलाके में 900 सैनिक शहीद हो चुके हैं। और इनमें से ज़्यादातर सैनिक जो शहीद हुए हैं वो मौसम की वजह से शहीद हुए हैं। जो हम आपको बता रहे हैं किस तरह का मौसम यहाँ पर है, ज़्यादातर सैनिकों की जो मौत हुई है, जान गई है, वो इस ख़राब मौसम की वजह से गई है। तो भी यहाँ पर हर सैनिक जो यहाँ पर तैनाती के लिए आता है, उसको गर्व होता है कि उसने सियाचिन में तैनात रहकर इस देश की सेवा की है। यहाँ के जितने सैनिकों से हमने बात की, वो तमाम सैनिक ये कहते हैं कि उनके लिए सियाचिन की पोस्टिंग लेना एक बहुत गर्व की बात है। वो चाहते हैं कि वो अपने जीवन काल में एक ना एक बार इस जगह पर पोस्टिंग ज़रूर लें और यहाँ पर रहकर वो देश की रक्षा कर सकें।